चलिए दोस्तों, हम साइंस वाले सेक्शन की अब बात करते हैं। यहाँ पे साइंस वाला सेक्शन अब हम लोग डिस्कस कर लें। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ चूहे मारने का जहर, जिसे हम लोग रोडेंटिसाइड भी कहते हैं। क्या? रोडेंटिसाइड। कह रहे चूहे मारने का जो दवा होता है उसमें कौन सा केमिकल बना होता है। देखिए, कौन सा केमिकल का बना है? जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड फॉस्फाइड मेनली होता है। ये क्या होता है, उसके पेट में जा करके, स्टोमच में जा करके, और क्या होता है, फॉस्फीन गैस बना देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, चूहा मर जाता है। लेकिन यहाँ पर जिंक फॉस्फाइड के बारे में बात नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या, पोटेशियम साइनाइड, KCN। KCN का यूज हम लोग क्या करते हैं, चूहा को के लिए करते हैं। इससे क्या होता है, चूहा बेहोश हो जाता है। ठीक, कोई जरूरी नहीं चूहा पूरी तरह से मर ही जाए, ठीक ना। लेकिन सबसे ज्यादा कारगर जो दवा है वो जिंक फॉस्फाइड होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इसमें मैचिंग करने के लिए है, ठीक ना। अचार में क्या होता है, अचार जनरली नींबू वगैरह का होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड होता है, ठीक। दूध खट्टा है तो इसमें क्या होगा आपका, लैक्टिक एसिड होगा। सेब, सेब का एक्चुअली साइंटिफिक नाम ही है क्या आपका, पायरस मेलस। पायरस मेलस, यहीं से मेलस से ही लिया गया है क्या आपका, मैलिक एसिड। क्या? मैलिक एसिड, ठीक ना। तो सेब में जो होता है क्या होता है आपका, सेब में मैलिक एसिड होता है, ठीक ना। सेब में क्या होता है आपका, मैलिक एसिड, C का 4। और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, सोडा वाटर, इसमें आपका कार्बोनिक एसिड होता है, H2CO3। यानी वाटर में CO2 मिला दिया जाता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। इसके अकॉर्डिंग चलिए आंसर हो जाएगा A का 2। चलिए A का 2 ये है आपका खट्टा। B का हो गया 3, B का 3, C का हो गया 4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, B होगा, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म को जब हम हीट करते हैं, ये बन जाता है क्या आपका, CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसे ही हम कहते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका ये, ठीक। देखते हैं इसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता है, प्लास्टर वगैरह जो होता है, किसी का बोन वगैरह टूट जाता है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मूर्ति वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारा इसका इस्तेमाल है। आपका छत वगैरह का, सीलिंग वगैरह में भी हम लोग POP का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कह रहा है कोल गैस क्या है। देखिए, कोल गैस आपको H2CH4 और CO को मिला दीजिएगा तो बनता है कोल गैस। एक होता है वाटर गैस। क्या होता है, एक वाटर गैस। वाटर गैस में है क्या, CO+H2। एक होता है आपका प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, यह प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, CO+N2, ठीक ना। ये भी आपका कई बार पूछा है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए दूसरा कह रहा है आपका व्हाइट फास्फोरस। फास्फोरस को, व्हाइट फास्फोरस को, देखिए फास्फोरस आपका काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक ना, काफी ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए कर इसको पानी में रखा जाता है। केरोसिन में रखने की बात किया जाए तो सोडियम को रखा जाता है। किसको? सोडियम को। सोडियम भी काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसकी वजह से इसको केरोसिन में रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस को पानी में और सोडियम को केरोसिन में। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर है। देखिए, अगर दो तरह का आपका होता है हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस होता है और एक होता है आपका परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी जो हार्डनेस होता है उसमें कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होता है, किसका, आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का। लेकिन परमानेंट हार्डनेस जो होता है ये होता है कि आपका क्लोराइड या नाइट्रेट, ठीक ना, ये सब होता है आपका किसका, या सल्फेट, या सल्फेट किसका होता है, तो ये कैल्शियम का और मैग्नीशियम का होता है। देखिए, इसको क्या है, इसको आप हीट करके, परमानेंट को हीट करके या बॉयल करके आप इसको दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी में जब वॉशिंग वॉशिंग सोडा मिला दिया जाता है, वॉशिंग सोडा,
तब इसका हार्डनेस को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन टेम्परोरी वाले को क्या है, आप इसको बॉयल कर दीजिएगा, बॉयल कर दीजिएगा तो इसका क्या होगा, हार्डनेस जो है, इसका कठोरता जो है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर। और यह किसका यूनिट है, आपका दूरी का। 1 लाइट ईयर जो होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। इसी को मीटर में लिखेगा तो 9.46 इंटू 10⁻15 15 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। और यह क्या है, आपका दूरी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। दूसरा क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब। देखिए, पेंडुलम घड़ी का आप एक फॉर्मूला होता है आवर्तकाल का, T इक्वल टू 2π√L/g। आप देख सकते हैं आवर्तकाल किसका है, आपका लेंथ का के स्क्वायर रूट का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए एक बात बताते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप जान रहे हैं क्या, लेंथ भी आपका बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर घटेगा, टेम्परेचर अगर आपका घटेगा तो क्या होगा, लेंथ पर भी क्या होगा, प्रभाव देगा, और लेंथ भी क्या होगा, घटेगा। आप देखते होइएगा, सुने होइएगा, रेल के पटरी के बीच गैप छोड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन होता है, रैखिक प्रसार होता है गर्मी के समय में। ठीक ना, इस वजह से क्या कहता है, गैप थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है कि कितना भी अगर फैलेगा तो उस गैप को भर सकता है। देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर कह रहा है टेम्परेचर अगर बढ़ेगा क्या होगा, लेंथ आपका बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड क्या होगा आपका, ये भी बढ़ेगा। और टाइम पीरियड अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो यानी जो क्या है, पेंडुलम जल्दी जल्दी फास्ट हो रहा था, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा देर से आएगा, देर से जाएगा। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका घड़ी क्या हो जाएगा, आपका टाइम पीरियड बढ़ने से घड़ी आपका स्लो हो जाता है। ठीक ना, क्या स्लो हो जाता है। यहाँ पूछ रहा है गति तीव्र की बात कर रहा है, तीव्र का क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर को जैसे आप घटाइएगा तो क्या होगा, लेंथ घटेगा, और लेंथ घटेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा आपका घटेगा, और टाइम पीरियड घटेगा तब क्या होगा, आवर्तकाल जल्दी जल्दी क्या होगा, पेंडुलम आपका डुलता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें फास्ट हो गया आपका। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, और लेंथ आपका, टेम्परेचर घट रहा है, इसका मतलब क्या है आपका, शीतकाल का मामला है, ठंडे मौसम की बात है। चलिए दूसरा कर है, पायरोमीटर निम्नलिखित के नापने के लिए प्रयोग किया है। पायरोमीटर का इस्तेमाल याद रखिएगा हाई टेम्परेचर को, पायरो शब्द ही जो है ना, यह पायरो शब्द ही आया है टेम्परेचर से, याद रखिएगा। ठीक ना, बैरोमीटर में क्या करते हैं हम लोग, वायु दाब नापते हैं। हाइग्रोमीटर में आर्द्रता नापते हैं। भूकंप की तीव्रता क्या, सिस्मोग्राफ से नापते हैं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। दूसरा कोई, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। जल पुरुष के नाम से याद रखिएगा राजेंद्र सिंह जी को जाना जाता है। ठीक ना, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, बागपत जिला में, और इनको वाटरमैन कहा जाता है। क्या, इनको वाटरमैन। ठीक ना, जब ये राजनीतिक रूप से थोड़ा सा जब सक्रिय हुए थे तो ये राजस्थान की तरफ गए थे, वहाँ कुछ लाभकारी योजनाओं वगैरह के बारे में बताने के लिए। तो वहाँ के एक बुजुर्ग ने इनसे कहा कि जब तुम्हें हमारी इतनी फिक्र है तो हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था करके दिखा दो। इन्होंने अपने सारे साथियों के साथ फावड़ा उठाया और इन्होंने पूरा क्या किया, ये गड्ढा कोड़ करके क्या हुआ, पूरे वाटर सोर्स को क्या किया, ला करके और वहाँ पे बनाया। ठीक ना, वाटर स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए। तो इन्हें वाटर मैन भी कहा जाता है। बहुत सारे इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार वगैरह मिला है, बहुत सारा पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। और बहुत जगह जल संरक्षण के लिए इन्होंने अभूतपूर्व काम किया है। ठीक ना, बहुत जगह बांध वगैरह बन रहा था तो उससे क्या होगा, वाटर का जो डायरेक्शन है कि डेविएट होता, उसमें भी इन्होंने आंदोलन करके और सरकार को चेतावनी दिया, जिससे फिर क्या हो गया, वो बांध का निर्माण रुका। तो बहुत सारे इनका काम है इस। ठीक ना, राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा, ये तो जान ही रहे आप, चिपको आंदोलन से। सलीम अली को, इनको कहा जाता है आपका क्या, ये फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी।
बर्ड्स के बारे में कहा जाता है। वेंकटेश्वरलू ये एक एक्टर हैं, ठीक ना, बाद में इन्होंने इनकी ख्याति एक रिपोर्टर के रूप में हुई, ठीक। तो आंसर यहाँ पर ये होगा। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए विश्व पर्यावरण, यहाँ थोड़ा सा एरर है, याद रखिएगा, ये 5 जून होगा, ठीक ना, 5 जून। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल ये सही है। तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई होगा, ठीक ना, ये 31 मई होगा, ठीक। और 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आंसर सी होगा। यहाँ थोड़ा सा आपका एरर है, ये 5 जून होगा, ठीक ना। चलिए, बढ़ते तापमान के कारण वाष्पोत्सर्जन यानी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हम लोग क्या कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम क्या, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट के वायवीय भागों से पानी का ह्रास नहीं क्या कहलाता है, आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक। तो ये क्या है, टेम्परेचर पर क्या होता है, पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है, घटता है, याद रखिएगा। इसका आंसर बहुत जगह बढ़ती है ये भी दिया रहता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट में आंसर जो है ना, इसका सी होगा। देखिए रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विंड के वेलोसिटी से भी होता है। विंड वेलोसिटी, हवा का जो वेग होगा, हवा का वेग भी क्या होगा, ट्रांसपायरेशन के रेट को क्या करेगा, बढ़ा देता है, ठीक ना, इसके रेट को बढ़ा देगा। फिर उसके बाद देखिएगा तो थोड़ा सा लाइट है, लाइट की अच्छी अगर इंटेंसिटी होगी तो क्या होगा, स्टोमाटा आपका ओपन हो जाता है, फिर स्टोमाटा के द्वारा क्या होता है, पानी का लॉस होना शुरू होगा। लेकिन अगर आर्द्रता है, अगर मौसम में अगर आर्द्रता है, तो ट्रांसपायरेशन जो है आपका, ट्रांसपायरेशन का रेट क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है, ठीक ना। तब क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो इस पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, हवा के वेग पर भी। ज्यादा हवा का वेग होगा तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन का रेट जो है, वाष्पोत्सर्जन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर जाकर के कम जाता है। लाइट अगर अच्छी इंटेंसिटी का आ रही है तो स्टोमाटा ओपन होगा, फिर भी आपका ट्रांसपायरेशन होगा, ठीक ना। और फिर क्या है, अगर मौसम में आर्द्रता है फिर क्या होगा, आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो बहुत सारा फैक्टर है आपका, इस पर डिपेंड करता है। तो क्लोरोफिल में शामिल है। देखिए क्लोरोफिल ए की फॉर्मूला अगर बात कीजिएगा क्लोरोफिल ए का, तो C55H72O5N4 और Mg होता है। क्लोरोफिल बी की बात कीजिएगा C55H70O6N4 और Mg। यहाँ देखिए आपका क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आंसर यहाँ आपका मैग्नीशियम। यानी अगर कहा जाए तो क्लोरोफिल में क्या आपका कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और मैग्नीशियम भी है। अगर इस तरह से भी अगर क्वेश्चन दे, इसके अलावा अगर कोई चीज आपको दे दे तो उससे भी आप छांट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैग्नीशियम है, इसके अकॉर्डिंग आंसर तो मैग्नीशियम होगा। मेढक की ग्रीष्मकालीन नींद को क्या कहते, देखिए एक हाइबरनेशन होता है, शीत निष्क्रियता को क्या कहते हैं हम लोग, हाइबरनेशन कहते हैं हिंदी में, ठीक ना। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। तो यहाँ पर गर्मी में पूछ रहा है ना, क्या होगा, ग्रीष्म निष्क्रियता होगा। दूसरा कह रहा है CO2 की तुलना में CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे क्या कहते हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए CO2 की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड काफी ज्यादा क्या है आपका, हानिकारक है। इसकी कैपेसिटी, कार्बन मोनोऑक्साइड की कैपेसिटी यह ऑक्सीजन के तुलना में करीब 300 से 400 गुना क्या होगा, तेजी से ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, बाइंड कर जाता है। और बाइंड करने के बाद ये बना देता है क्या आपका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है ये आपका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है दोस्तों, ठीक। और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देगा आपके हीमोग्लोबिन के साथ। और जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति का दम घुटने से मृत्यु भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग दम घुटू गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत लोगों को देखे होगा ठंडा के समय में अलाव जला करके और अंगीठी जला करके घर में रखता है, क्या होता है, हवा का संपर्क नहीं हो पाता है, वही क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देखे होगा लोग सोया है तो सोए रह जाता है, ठीक ना, पता चलता है क्या, सवेरे में उसकी मृत्यु हो जाती है दम घुटने से, ठीक ना। तो ये क्या है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। दूसरा कह रहा है पित्त का मुख्य कार्य क्या है, देखिए पित्त
इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइल जूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइल जूस। इसको बनाता कौन है, इसको बनाता है कौन, आपका लीवर। और यह स्टोर कहाँ होता है आपका, तो गॉल ब्लाडर में। क्या, गॉल ब्लाडर में, गॉल ब्लाडर में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पित्ताशय। पित्ताशय में ये आके स्टोर होता है। इसका क्या काम है, तो ये क्या करेगा, आपका जो बाइल जूस है, ये बड़े बड़े जो लिपिड्स हैं, बड़े बड़े लिपिड्स, जो ये लिपिड्स के जो बड़े बड़े कण हैं, वसा के कण, इसे क्या करता है, आपको तोड़ करके छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण। क्या, पाइसीकरण। तो वसा का पाइसीकरण करने में क्या, आपका बाइल जूस का बहुत बड़ा रोल है। इसको बनाता है कौन, आपका लीवर बनाता है। स्टोर कहाँ रहता है आपका, तो गॉल ब्लाडर में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंजाइमिक क्रिया, पाचन के लिए वसा का, ये हो जाएगा। ठीक ना, वसा का पाइसीकरण करता है। लिपिड्स को क्या करेगा, बड़े बड़े पार्ट्स जो लिपिड्स के, उसको तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट में ये बदल देता है। तो आपका डायूरेसिस, डायूरेसिस यानी क्या है, मूत्र का अगर यूरिन, आपका यूरिन क्या है, यूरिन प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक ना, तो वो घटना क्या कहलाता है आपका, डायूरेसिस। अगर यूरिन अगर कम बनना शुरू होगा तो क्या कहेंगे, उसे ओलिगो यूरेसिस। ठीक ना, अगर यूरिन बनना ही नहीं, बनेगा ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, एनूरिया। ठीक ना, बहुत सारे टर्म है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये किडनी अगर क्या है आपका, किडनी के डिसफंक्शन होने से होता है ये सब समस्याएं। हाशिमोटो रोग तब होता है जब, देखिए हाशिमोटो रोग क्या होता है, ऑटो इम्यून द्वारा थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती होता क्या, और हाशिमोटो बीमारी में ये ऑटो इम्यून डिजीज है। आपका क्या होगा, थायराइड ग्लैंड इतना कम मात्रा में थायरोक्सिन बनाएगा कि शरीर को लगेगा कि कहीं कोई बाहर का चीज तो नहीं है। ठीक ना, शरीर क्या करेगा, उस पर अटैक करना शुरू कर देगा। आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि अपना चीज है कि बाहर का चीज है। ठीक ना, और इस वजह से क्या होता है, आपका थायराइड ग्रंथि क्या होता है, नष्ट हो जाता है। यानी यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो क्या है, थायराइड ग्रंथि से आपका रिलेटेड है। थायराइड ग्रंथि के कम आपका क्या होता है, थायराइड ग्रंथि आपका गला के पास होता है। ठीक, ठीक ना, तितली शेप का। और ये क्या होता है, इसके आपका आयोडीन की कमी होने से घेघा नाम का रोग हो जाता है। थायराइड में ग्रंथि में क्या होगा, सूजन आ जाता है। चलिए, कह रहा है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो देखिए ए बी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है किसी से ले सकता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, किसी से भी यह ब्लड आपका ले सकता है। ओ निगेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। यह क्या है, किसी को भी ब्लड आपका दे सकता है। या पॉजिटिव या निगेटिव लगा के भी पूछ सकता है। कभी कभी ए बी भी दे सकता है और ए बी पॉजिटिव भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है या ओ निगेटिव भी दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो सार्वत्रिक दाता हो गया आपका ओ निगेटिव, और सार्वत्रिक क्या ग्रहणकर्ता कौन हो गया आपका, ए बी पॉजिटिव। दूसरा है द्रव का पृष्ठ तनाव। देखिए सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी द्रव्य चाहता है क्या, कि कितना से कम हम अपने आप को क्या स्पेस लें। ठीक ना, अपने आप को क्या करता है, एक्सपेंड नहीं करके कंस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है, सिकुड़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है आपका, गोल हो जाता है। बारिश की बूंद भी क्या होता है आपका, सरफेस टेंशन की वजह से ही क्या होता है, गोल होता है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे आप एक चीज आप देखे होइएगा, क्या काम है, सरफेस टेंशन क्या करता है, कम से कम उसका साइज ला देता है। ठीक ना, अब साइज अगर ज्यादा ला रहा है, अगर यहीं पर क्या होगा, आप अगर टेम्परेचर आपका बढ़ा दीजिएगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या होगा आपका, घट जाएगा। याद रखिएगा, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे आप देखते होइएगा, कोई गर्म चीज खाते हैं, ठीक ना, क्या होता है, स्वादिष्ट लगता है। क्यों, जैसे ही गर्म चीज आप खाए, सरफेस टेंशन क्या हो गया, कम गया। अब सरफेस टेंशन कम जाएगा तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट जो था पहले जिस तरह से आपका क्या है, कम एरिया खींच घेरता था, कम स्पेस, अब क्या होगा, ये ज्यादा स्पेस घेरना शुरू होगा। यानी क्या होगा, टेस्ट बड पे क्या होता है, वो ज्यादा दूर में क्या होता है, फैल जाता है। इसकी वजह से आपको टेस्टी लगता है गर्म चीज खाने से। ठीक ना, तो गर्म जैसे ही तापमान तापमान और सरफेस टेंशन में क्या है आपका, सरफेस टेंशन में यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का आपका रिलेशन है। यानी तापमान के साथ क्या होता है आपका, सरफेस टेंशन घटता है। दूसरा, कोई हवा में ध्वनि की गति।
कह रहा है हवा का दाब का समानुपाती होता है, दाब का वर्ग का समानुपाती होता है, दाब का क्या स्क्वायर रूट होता है, दबाव से स्वतंत्र होता है। देखिए एक बात बताते हैं, हवा में जो है ध्वनि का जो वेग है आपका, ये क्या है, आपको प्रेशर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह डिपेंड किस पर करता है, यह डिपेंड करता है आपका किस किस चीज पर, वो बता दे। आपको घनत्व पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर, घनत्व पर डिपेंड करता है, आपका तापमान पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और अगर तीसरा अगर देखा जाए तो ये क्या है, प्रत्यास्था पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, प्रत्यास्था पर। अब प्रत्यास्थता का मतलब क्या होगा, जैसे क्या आप देखते होगा सॉलिड में क्या हो, सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है आपका, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है, ठीक ना। यानी ये दबाव पर निर्भर करता है, दबाव पर निर्भर नहीं करता है, यह निर्भर करता है किस पर, दाब पर, घनत्व पर, तापमान पर, और क्या, प्रत्यास्था पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर। नदी के पानी के तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान है। देखिए इसके पीछे का कारण क्या है, समुद्र के पानी में क्या होता है आपका, नमक रहता है, यानी क्या घनत्व क्या हो जाता है, सी वाटर में आपका, सी वाटर में क्या होता है आपका, डेंसिटी जो है आपका, घनत्व क्या है आपका, ज्यादा है। घनत्व ज्यादा है जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति अगर उस पर तैरने की कोशिश करता है समुद्र में, तो बहुत ज्यादा उसका बॉडी का पार्ट क्या है, पानी में नहीं डूब पाता है, ठीक ना। जिसकी वजह से क्या होता है, आसान होता है तैरना, या समुद्र में जनरली व्यक्ति क्या है, डूबता नहीं है, ठीक ना। ये चीज है आपका आंसर, घनत्व है। दूसरा करें, जब किसी धातु की छड़ को गर्म किया जाता है तो वह फैलती है। देखिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसके अणु के बीच क्या होगा, कंपन की गति करना शुरू होगा, ठीक ना। कंपन की गति शुरू होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अणु जो उसका पहले एक जगह कंसंट्रेटेड था, अब अणु क्या होगा, उसका फैलना शुरू होगा। अब जब ही फैलेगा तो क्या होगा, मूवमेंट शुरू करे, इसका मतलब क्या होगा, उसमें एक्सपेंशन होगा, यानी क्या होगा, धातु में आपका फैलाव होगा, जैसे ही टेम्परेचर को आप बढ़ाइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। कॉकरोच का प्राणी शास्त्रीय नाम क्या है। देखिए कॉकरोच के बारे में कहा गया है, तो कॉकरोच को अमेरिकाना पेरीप्लानेटा, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना कहते हैं, ठीक ना। ग्लोसिना पल्पालिस एपिस इंडिकस, ये क्या है, मधुमक्खी का है आपका, ये क्या आपका, मधुमक्खी का है। मस्का नेबुला, ये आपका क्या है, हाउस फ्लाई का, जो घर में मक्खी देखते हैं उसका नाम है। ग्लोसिना पल्पालिस, ये एक सीसी फ्लाई होती है, सीसी फ्लाई, जनरली अफ्रीका वगैरह में पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है आपका, स्लीपिंग स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक ना, प्रोटोजोआ से फैलने वाला बीमारी है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। कॉकरोच का आपका क्या है, साइंटिफिक नाम है, जूलॉजिकल नाम है। लास्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट का क्या कार्य है। देखिए लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बोन को बोन से जोड़ता है। टेंडन क्या करता है, आपको हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, याद रखिएगा। 20 हो गया आपका बोन, और एम से हो गया आपका मसल, मांसपेशी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, दो हड्डियों का जुड़ना। ये काफी अच्छी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा है। लिगामेंट क्या करेगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा, और टेंडेंट क्या करेगा, हड्डी को मांसपेशी से आपका जोड़ेगा। तो ये आपका टोटल 125 क्वेश्चन हमने कराया। अब आगे का सेक्शन नेक्स्ट सर देखेंगे। चलिए धन्यवाद।